उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बिना कोई भी राजनीतिक कहानी अधूरी लगती है। ऐसा ही एक नाम है आजम खान। एक समय था जब समाजवादी पार्टी में उनकी तूती बोलती थी। कहते थे कि पार्टी में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीब माने जाने वाले सपा की मुस्लिम राजनीति का अहम चेहरा भी थे आजम खान। लेकिन वक्त बदला, सियासत बदली और पार्टी की कमान जब अखिलेश यादव के हाथ में आई, तब से आजम खान का राजनीतिक वजूद लगातार कमजोर होता चला गया। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान जब सीतापुर जेल से बाहर आए तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि समाजवादी पार्टी किस तरह अपने पुराने कद्दावर नेता का स्वागत करेगी। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट थीं। जेल से निकलते वक्त ना तो सपा का कोई बड़ा नेता मौजूद था और ना ही यादव परिवार का कोई सदस्य। सिर्फ कुछ स्थानीय कार्यकर्ता ही उनके स्वागत को पहुंचे थे। उसी समय जब आजम खान बाहर निकल रहे थे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में एक शोरूम का उद्घाटन करने में व्यस्त थे। सीतापुर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर की है, लेकिन इन 88 किलोमीटर की दूरी ने सियासत में दिलों की दूरी का बड़ा संकेत दे दिया। और यही वजह है जब मीडिया ने आजम खान से अखिलेश यादव का नाम लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उनकी ये खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी की सियासत में आजम खान अब हाशिए पर धकेले जा चुके हैं? मुलायम सिंह यादव के दौर में आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पावर सेंटर हुआ करते थे। यूपी की मुस्लिम राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुलायम भी उन्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करते थे। रामपुर उनका गढ़ था, वहां से लेकर प्रदेश स्तर तक उनकी पकड़ किसी भी समीकरण को बदल सकती थी। मुलायम भी जानते थे कि अगर मुस्लिम वोटों को साथ रखना है तो आजम खान को नाराज नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव के दौर में तस्वीर बदल गई। पार्टी ने धीरे धीरे मुस्लिम राजनीति का चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित न रखकर कई चेहरों पर दांव खेलना शुरू किया। कहीं ना कहीं सपा का नया नेतृत्व आजम खान की पुरानी राजनीति से दूरी बनाना चाहता था। पिछले कुछ सालों में आजम खान का राजनीतिक करियर लगातार कानूनी मुश्किलों से घिरता चला गया। उन पर जमीन कब्जाने से लेकर धोखाधड़ी, अवैध निर्माण और फर्जी प्रमाण पत्र तक के कई केस दर्ज हुए। कहा जाता है कि ये सब यूपी की सत्ता बदलने के बाद और तेज हुआ। बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ सख्ती दिखाई और वो लंबे समय तक जेल में रहे। 23 महीने जेल में रहना किसी भी नेता की राजनीति को कमजोर कर देता है और यही हुआ आजम खान के साथ भी। आजम खान जिस सपा के लिए कभी सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, अब वही पार्टी उनके लिए चुप्पी साधे बैठी है। सवाल उठता है क्यों? असल में अखिलेश यादव का पूरा ध्यान अब पैन यूपी इमेज बनाने पर है। वो सिर्फ एक जाति या एक समुदाय तक सीमित रहकर राजनीति नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाती रही है। ऐसे में अखिलेश को लगता है कि अगर पार्टी सिर्फ आजम खान जैसे नेताओं के भरोसे मुस्लिम राजनीति करती रही तो बाकी वर्गों में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। बहरहाल अब ये साफ है कि सपा अब आजम खान मॉडल से आगे निकलकर एक नए समीकरण पर काम करना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब भी आजम के साथ है? आजम खान के जेल जाने और राजनीतिक हाशिए पर जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक किस ओर जाएगा? यूपी की मुस्लिम आबादी करीब 20% है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा कभी सपा का पक्का वोटर माना जाता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि आजम खान जैसे नेता अपनी मजबूरी और कमजोरी के कारण उस वोट बैंक को मजबूती से नहीं साध पा रहे हैं। रामपुर में उनकी पकड़ अब भी है, लेकिन प्रदेश स्तर पर उनकी सियासी ताकत कम हो गई है। मुस्लिम राजनीति में अब नए चेहरे भी उभर रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी का IAMIM या फिर कांग्रेस और छोटे दल जो इस वोट बैंक पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। जब जेल से निकलने के बाद मीडिया ने अखिलेश यादव का नाम लिया और आजम खान चुप हो गए। ये चुप्पी महज इंतफाक नहीं थी, ये संकेत था उनके मन में बैठे दर्द का। आजम शायद ये समझ चुके हैं कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दी, उस पार्टी ने उनके सबसे कठिन समय में उन्हें अकेला छोड़ दिया। और यही वजह है उनकी खामोशी एक तरह का सियासी संदेश भी बन गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या कोई नई राह चुनेंगे?
राजनीति में आजम खान की उम्र और हालात ये भी बताते हैं कि वो नया मोर्चा खड़ा करना शायद मुश्किल समझें, लेकिन ये भी साफ है कि वो पूरी तरह खामोश रहकर अपनी सियासत खत्म होने नहीं देंगे। संभव है कि वो आगे चलकर प्रेशर पॉलिटिक्स करें, यानी सपा पर दबाव बनाएं कि उन्हें दरकिनार ना किया जाए। दूसरी संभावना ये है कि वो मुस्लिम राजनीति में किसी नए समीकरण का हिस्सा बन जाएं। आजम खान की कहानी दरअसल उस सच्चाई को बयान करती है कि राजनीति में कोई हमेशा ताकतवर नहीं रहता। हालात और समय सब कुछ बदल देते हैं। एक समय यूपी की राजनीति में आजम खान का कद इतना बड़ा था कि बिना उनकी मर्जी के समाजवादी पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाती थी, लेकिन आज वही आजम खान पार्टी के लिए बोझ जैसे दिखने लगे हैं। बहरहाल जो भी हो, आजम खान की खामोशी ये साफ बता रही है कि सपा की सियासत बदल चुकी है और आजम खान अब उस सियासत के केंद्र में नहीं बल्कि किनारे पर खड़े हैं। स्पेशल रिपोर्ट PAT न्यूज।